देखिए ना दोस्तों, आपका पेपर ऐसा कुछ आता है, एकदम मस्त सा वाइट कलर का दिख रहा है, कभी कभी येलो भी आता है, आंख में चुभता है बेटा वो। ठीक है, आइए अब कुल मिलाकर के अगर अपन पेपर्स की बात करें दोस्तों, तो आपका जो पेपर होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, देख लीजिए। एक होता है आपका कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का, जैसे अपन बोलते हैं सेक्शन ए लॉ, और दूसरा आएगा आपका दोस्तों क्या, सेक्शन बी, जो कि आएगा किसके रिगार्डिंग, BCR। ठीक है, तो ये हिंदी वाला आ गया है, हिंदी के बाद इंग्लिश आएगा, कहाँ चला गया, ये रहा सेक्शन बी। समझ में आ गया, चलिए। तो आप लॉ का पेपर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आता है और आपको हिंदी में भी यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ मिल जाता है। इसके अंतर्गत अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पहला दिया क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4, तो मतलब क्वेश्चन कितने आते होंगे, 6 करने कितने, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपलसरी है। बाजू में साइड में अगर आप मार्किंग स्कीम्स देखेंगे तो 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 7 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 3 मार्क्स 3 1 + 5 6 5 4 3, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया, 7। तो मैंने बताया था आपको 6 मार्क्स का लगभग आता है, इन्होंने ये एक ऑड फिगर डाल दिया, ठीक है, जो कि कितने का है, 7 मार्क्स का। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स के आते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर 7 मार्क्स का दिया हुआ है। ओके, ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, केस स्टडी है, बाकायदा केस स्टडी, आपको पता ही है पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके उसमें लास्ट में पूछा गया होगा कि भैया जैसे कि यहाँ पर पूछा गया ए कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है, डिसाइड द एक्सटेंट टू विच ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी, तो आपको बताना पड़ता है। केस स्टडी लिखने का पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले आपको लिखना होता है प्रोविजन, फिर आपको लिखना पड़ता है फैक्ट्स मतलब केस, और फिर लिखना पड़ता है आपका कंक्लूजन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आपको पेपर की बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पर आप देख रहे हैं ये अगेन दिस इज अ व्हाट क्वेश्चन दोस्तों, केस स्टडी क्वेश्चन। उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी नहीं है, वो केस स्टडी ना होकर के डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिलेटेड है कि ब्रीच ऑफ वारंटी को, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी आप कब ट्रीट कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर है। फिर अगेन देयर इज अ क्वेश्चन जो कि क्या है दोस्तों, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ सर्कमस्टेंसेस आपको बताने हैं यहाँ पर। उसके बाद दिया हुआ स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ LLP एंड चेंज देयरइन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। LLP का सबवॉट वेटेज जो है इतना ही है, ठीक है, 5 से 6 मार्क्स के आसपास। ठीक है सर, एक बार चैप्टर वाइज बता देंगे कौन कौन से कितने मार्क्स के वेटेज के आते हैं, बिल्कुल बता दूंगा। डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगेन देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा केस स्टडी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन टाइप है, लेकिन ये छोटा केस स्टडी, इसमें इतना पंचायत नहीं है क्योंकि उन्होंने 6 पॉइंट्स दे दिए, उसमें पूछ लिया यहाँ पे पार्टनरशिप है या नहीं है, मतलब इसमें बहुत लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस लिखना यस है और रीजन छोटा सा। बाकी जो बड़ा आता है उसमें आपको प्रोविजन, केस और कंक्लूजन लिखना पड़ता है। नेक्स्ट अगेन देयर इज अ केस स्टडी क्वेश्चन, अगेन देयर इज अ केस स्टडी क्वेश्चन, अगेन देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन द डोमेन ऑफ कंपनी लॉ, तो 6 मार्क्स का आप देख पा रहे हैं आ रहा है। फिर अगेन देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अगेन देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, फिर एक आ गया केस स्टडी क्वेश्चन। मतलब दोस्तों मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूं कि आपको केस स्टडी क्वेश्चन भी लगभग आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब कई बार बच्चों के माइंड में पता नहीं एक मिथ बैठ जाता है, सर सिर्फ केस स्टडी करके चले आए हो जाएगा, तो नहीं होगा बेटा। सर सिर्फ डायरेक्ट ही पढ़ ले केस स्टडी छोड़ दें, ये भी नहीं होगा। चॉइस देखने पर आपको मजा आया होगा कि वाह यार 5 क्वेश्चन में से तो अपन को सिर्फ 4 ही करना है, बट यही आपके लिए सबसे ट्रिकी पॉइंट बन जाता है, क्योंकि होता ये है कि बचे हुए 5 क्वेश्चन में आपको 4 कौन से करने ना है, ये ऑप्शन दे करके आपका 5-10 मिनट इंस्टीट्यूट खा जाता है, क्योंकि वहां पर ये चॉइस करना कि मुझे ये वाले क्वेश्चन पे जाना चाहिए कि ये वाला, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होते हैं। किसी क्वेश्चन का तुम्हें एक पार्ट बहुत जोरदार बनता होगा, दूसरा पार्ट ऐसा होगा पता ही नहीं क्या लिखा है, और एक क्वेश्चन ऐसा आपको समझ में आया होगा यार इसमें से ये थोड़ा थोड़ा बनेगा लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा बनेगा लिख लेंगे, तो अब ये नहीं समझ पाते कि परफेक्ट चले जाए और एक का रिस्क ले लें कि थोड़े थोड़े पर जाए, उस पर ही तुम सोच विचार पे बैठ जाते हो कि यार ये वाला लिखूंगा परफेक्ट लैंग्वेज आएगी कि नहीं पता नहीं, हाँ ठीक है मार्क्स तो मिल जाएंगे। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है मान लो, या फिर
12 नंबर का क्वेश्चन है, तो यार अब फिर कैलकुलेट करते हो, यार इसमें इतने मार्क्स मिलेंगे, इसमें इतने मार्क्स मिलेंगे, फिर इधर जाते हो बोलते हो यार ये परफेक्ट अपन को 6 नंबर पक्का है कि इसमें मिल ही जाएंगे, बट ये नहीं पता ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें कुछ भी लिख करके आऊंगा पता नहीं मार्क्स मिलेंगे। वो इतना कैलकुलेशन लगा लेते हो ना कि दिमाग पूरा वहीं पर ही लग जाता है। तो वो ऑप्शन जो है वो आपको दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन कहीं पर भी फंसता है ना तो बच्चा 10-15 मिनट वहीं खो देता है, और वहां पर आपको अपना 10-15 मिनट ये वाला बचाना है। आपको इस टाइप की बेवकूफ़ी, इस टाइप की गलतियां नहीं करनी है कि आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके यही सोचो कौन से ऑप्शन पे जाऊं, कौन सा करूं, कौन सा नहीं करूं। तो ये आपको जरूर जरूर ध्यान रखना होगा। समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट थिंग अगेन आओ, पेपर का पैटर्न एक और अपन चेकआउट करेंगे। एक पेपर तो लास्ट अपन ने चेकआउट किया, एक और पेपर का पैटर्न देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यही वाकई में ट्रेंड है, यही वाकई में पेपर का पैटर्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आप देख पा रहे हैं। फिर 5 क्वेश्चन में से कितने करने बताइए? 4 करने। अगेन पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एकदम ही बहुत सिली सा क्वेश्चन आया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉइड है, आपको ये बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड भी है, हल्का डायरेक्ट भी है, दोनों टाइप की बातें आपको देखने के लिए मिल सकती है। सी वाला क्वेश्चन प्योरली डायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर एलएलपी का देखिए, एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑन वन हैंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ऑन दी अदर हैंड। ये आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। वो कंसेप्ट ऑफ एलएलपी वाला जो ना इंट्रोडक्शन है जो आपके मॉड्यूल में दिया है, उसी में से घुमा घुमा के 3-4-5 प्रकार के क्वेश्चन इन्होंने बना लिए है। आंसर वही है, बस क्वेश्चन उसके बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं आंसर आपको वही लिखना होता है। फिर देखो क्या लिखा है, डिफाइन इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगेन ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर थोड़ा केस स्टडी आया, फिर डायरेक्ट आया, फिर केस स्टडी है, फिर केस स्टडी है, फिर डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखे आपको? डायरेक्ट। केस स्टडी नहीं देखी। केस स्टडी के नाम पर अगर आप निकालोगे तो सिर्फ कौन सा? पहला केस स्टडी है, दूसरा लगभग केस स्टडी बोलो, चलो 2 केस स्टडी हो गए, फिर 3 केस स्टडी हो गए, 4 केस स्टडी हो गए और 5, बस 5 केस स्टडी हुए हैं। बाकी बचे सारे क्या है? डायरेक्ट है ना, क्योंकि हर में कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 2 से 3 पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में 2 हैं, थर्ड में 2 हैं, फोर्थ में 2 हैं और फिफ्थ में कितने हैं? 2, और सिक्स्थ में 3 पार्ट है। मतलब मोटा माटी अगर अपन 6 क्वेश्चन मान करके चले तो 6 × 2 हो गया अपना 12, 12 और 2 15। 15 क्वेश्चन में से सिर्फ कितने आए थे केस स्टडी? 5, तो 10 कौन से थे? डायरेक्ट। अब तुम फंसोगे पता है कहां पर? ये देखो, वो जो मैं डिफरेंस बिटवीन का बोल रहा हूं ना, ये देखो। अब तुम सोचो मैं 5th क्वेश्चन करूं कि 6th करूं? समझ में आ रहा है? 6th में देखा जाए तो 5, 4, 3 तीनों क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे तो एग्जैक्ट मार्क्स मिलने नहीं है। अब ऊपर आप क्या सोचो? यार ये वाली केस स्टडी ना लग तो रहा है कि आंसर यही होना चाहिए यार। अब इतनी बड़ी केस स्टडी दी है, 6 नंबर की दी है, अब आपको ये भी सोच रहे हो हाँ यार शायद यही होगी। अगर यार लग गया, जो सोच रहे हैं वही आ गया, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा आंसर खराब हो गया तो, क्योंकि वहां पे डर तो रहेगा, मतलब आपको लगता है कि हाँ सब बैलेंस शीट टैली होने के बाद भी आदमी सोचता रहता है अकाउंट्स ठीक बनाए कि नहीं बनाए। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा यहाँ पर भी होगा, जो आपके दिमाग में जब तक क्वेश्चन देखा हुआ गया है, पढ़ा हुआ गया है, तो फिर कॉन्फिडेंट है एक्स विल बी लाइबल। लेकिन यहाँ पर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में घूमता रहेगा क्या? यार ये केस स्टडी क्वेश्चन कर लिया, 6 नंबर की बात है, कहीं यहाँ पे पूरे 0 हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं यार ये कर लेते हैं। लेकिन यार इसमें से भी पूरे मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि यार अपन ने वर्डिंग्स वैसी नहीं आ रही है, या दिमाग में वैसा वर्डिंग्स नहीं आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा डाइसी रहता है, और तुम यहीं पर ही 10-15 मिनट घुसा दोगे कि क्या करूं, क्या केस स्टडी पर जाऊं, 2 बार 3 बार केस स्टडी पढ़ते रहोगे उसको, तो दैट विल बी एन इशू। और उस इशू को आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सॉल्व पता है कब होता है? स्टार्टिंग के 15 मिनट में। स्टार्टिंग का 15 मिनट जो पेपर का रहता है ना, उसी में डिसाइड कर लेने का क्या करना है, उसी में डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन मेरे को अपीयर करना, उसके बाद सोचने का ही नहीं, दिमाग लगाने का ही नहीं। फिर तो जो सोच लिया फटाफट करते जाना है बस। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो आपको पेपर का ट्रेंड बता दिया है। ट्रेंड के नाम पर बस ये फिक्स दिख रहा है अपन को कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और बाकी सारे क्या है, आपको 5 क्वेश्चन में से 4 करने हैं। अब आप मुझसे ये पूछो कि सर ज्यादा केस स्टडी आती है कि ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, मैं नहीं बता सकता। पहले वाले में केस स्टडी ठीक ठाक दिखी थी, इसमें केस स्टडी गायब है। पता चला तीसरा पेपर खोला तो केस स्टडी से भरा निकल गया, थ्योरी गायब होगी। तो आई कांट से क्या आने वाला, मैं ये बता सकता हूँ 5 एक्ट आने वाले बेटा। समझ में? इसके आगे कैसे आएंगे? ये देखो, ये केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, नीचे वाला डायरेक्ट 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 केस स्टडी, डायरेक्ट केस स्टडी, 3 केस स्टडी, 4 केस स्टडी, फिर पूरे डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, और ये शायद केस स्टडी आ गई। तो यहाँ पर आपको 4 केस स्टडी
वहां पे भी 5 केस स्टडी के लगभग आपको देखने के लिए मिल गया। बोल दो ना जरा, समझ में आ गया ये वाला पैटर्न पक्का अच्छे से? कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? सर ये बता देते कि कौन सा कितने मार्क्स का आता है तो हमें कितनी खुशी हो जाती। ओके, कोई बात है क्या? आपने बेटा आप पूछो, मैं बताऊंगा। आइए, अगर हम बात करें, ये मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यही पक्का पैटर्न है, बट येस टू सम एक्सटेंट यही चीज़ हम बोल सकते हैं कि फॉलो होती है दोस्तों, ठीक है। अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ये रहे पूरे के पूरे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपका 25 से 35% का आता है। 25 से 35% मतलब 60 मार्क्स का निकालना है परसेंट। समझ में आएंगे? 60 का 25% कितना हुआ? 15, और 35% हुआ लगभग 18 से 19। समझ में आ गया? तो 15 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिनिमम साइड ही अपन देख रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा 12 मार्क्स का। समझ में आए? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया कितने? 15 मार्क्स का। अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कितना हो गया? 12 मार्क्स का। पार्टनरशिप एक्ट 12 मार्क्स, फिर कंपनीज 12 मार्क्स। समझ में आ गया? पक्का मोटा माटी 12 ही हुआ क्या? नहीं 12 नहीं हुआ, 12 से थोड़ा नीचे 10 हो गया क्या? 10 बोलेंगे क्या? 6-5 9 मार्क्स हो गया, 9 से 10 मार्क्स का, ठीक है। तो कंपनीज हो गया 9 से 10 मार्क्स का, और 5% का क्या बोल रहे हैं? LLP। तो 5% मतलब कितना हो गया? वो 5 से आप समझो वो 5% तो 3 ही हुआ, मतलब 4 से 6 मार्क्स का आएगा। 4 से 6 मार्क्स का, तो 6 मोटा माटी आप LLP मान सकते हो। समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने मार्क्स का बताया मैंने? 15 मार्क्स का। उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 12 मार्क्स का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 12 मार्क्स का। LLP 4 से 6 मार्क्स का, और अपना कंपनीज एक्ट 9-10 मार्क्स का। क्या बोलते पब्लिक? समझ में आ गया? पक्का? तो ये चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कोई डाउट? शिफा चलिए, ओके। तो LLP का भी समझ में आ गया आपको, पेपर पैटर्न भी मैंने आपके साथ क्या कर लिया दोस्तों? डिस्कस कर लिया है। बताइए, और कोई डाउट है क्या? नहीं है? पक्का? चलो, तो फिर दोस्तों अपन करते हैं अब इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, दैट इज विल बी ऑन मंडे, ठीक है। और मंडे को अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।